स्टूडेंट, आज की क्लास में हम मूल्यांकन का परिभाषा तथा उद्देश्य पढ़ेंगे। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, यानी मूल्य का अंकन करना, मूल्यांकन। अब चाहे वो गुणात्मक रूप से हो चाहे मात्रात्मक रूप में, क्योंकि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की स्थिति का ज्ञान कराता है। अगर मूल्यांकन नहीं किया जाए तो हमें विद्यालय में या किसी भी स्तर में विद्यार्थियों की स्थिति का ज्ञान नहीं होगा कि विद्यार्थी किस स्तर तक है, क्योंकि यही मूल्यांकन है जिसके माध्यम से विद्यालय में विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान होता है। जैसे क्लारेव स्टार के अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। यानी मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है कि विद्यार्थी ने क्या किया है, कितना किया है। विद्यालय में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को जो कुछ सिखाया जाता है उन सब का मूल्यांकन किया जाता है कि एक अगर शिक्षक ने कुछ सिखाया है तो विद्यार्थी ने कितना ग्रहण किया है। उस स्थिति का ज्ञान करने तथा कराने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अब है मूल्यांकन के लक्ष्य तथा उद्देश्य। सबसे पहले ज्ञान की जांच करना, यानी विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है उसकी जांच करना मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। उसके बाद है विद्यार्थियों के कौशलों तथा अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करना, यानी विद्यार्थी ने कितनी कुशलता तथा अभिवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त किया है उसका मूल्यांकन करना। फिर है विद्यार्थियों की कमजोरियों को दिखाना। मूल्यांकन के माध्यम से हम विद्यार्थियों की कमजोरियों को बता सकते हैं। तत्पश्चात उद्देश्यों का ज्ञान देना, यानी विद्यार्थियों को मूल्यांकन के माध्यम से उनके उद्देश्यों को ज्ञान प्रदान करना है। तत्पश्चात विद्यार्थियों में रुचियों का ज्ञान कराना। मूल्यांकन ऐसा साधन व माध्यम है जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों में रुचियों का ज्ञान प्रदान करा सकते हैं। और भी कई उद्देश्य तथा लक्ष्य है मूल्यांकन के, जिनको हम मूल्यांकन के जरिए प्राप्त करा सकते हैं। मूल्यांकन के जरिए विद्यार्थियों की स्थिति का पता चलता है, उनकी क्लास में क्या स्थिति है, स्कूल में क्या स्थिति है, इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। अब मूल्यांकन की आवश्यकता किस किस स्तर पर होनी चाहिए। सबसे पहले मूल्यांकन की आवश्यकता विद्यालय स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय स्तर पर जो भी कार्यकर्ता या स्टाफ सदस्य लगा हुआ होता है उनके माध्यम से देखा जाए या उनके नजरिए से देखा जाए तो विद्यालय स्तर पर जब स्टाफ सदस्य लगा होता है तब उनको ये पता रहता है कि भाई हमने विद्यालय स्तर पर कितना कार्य किया है या कितना कार्य और करने की आवश्यकता है। इसलिए विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। फिर है समाज की आवश्यकता। मूल्यांकन समाज की आवश्यकता भी है, क्योंकि जब विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तब मूल्यांकन एक दूसरे को कंपटीशन के से देखते हुए विद्यालयों के कि भाई कौन से विद्यालय में किस स्तर की पढ़ाई चल रही है या किस स्तर का शिक्षण कार्य चल रहा है, उसी के अनुसार समाज को भी आवश्यकता होती है कि मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए या मूल्यांकन की आवश्यकता है समाज के दृष्टिकोण को देखते हुए। फिर है राज्य के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी जब राज्य स्तर की जब बैठकें होती है तब मूल्यांकन दृष्टिकोण आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक जिले में मूल्यांकन होता है तथा प्रत्येक स्तर पर होता है। तो राज्य स्तर पर जब
इसकी आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पाया जाता है कि हमारे मूल्यांकन में क्या कमियां रह गई है या कहाँ तक हम असफल हुए हैं। इन सब की जानकारी के लिए राज्य स्तर पर मूल्यांकन आवश्यक है, तथा उसके पश्चात जब राज्य स्तर पर हमारी कमियों का पता चलता है तो राज्य स्तर पर जब बैठकें होती है उस समय यह भाई कहाँ प्रावधान करना है तथा कहाँ शिक्षण विद्या जोड़नी है, इन सब की आवश्यकता मूल्यांकन में होती है। तत्पश्चात है छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी छात्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूल्यांकन अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी अपने आप को उस स्तर तक देखना चाहते हैं जहाँ तक उनका लक्ष्य होता है, तथा वह मूल्यांकन के जरिए ही अपने दृष्टिकोण को परिपूर्ण कर सकते हैं तथा देख सकते हैं कि भाई हम कहाँ तक सफल हुए हैं। फिर है शिक्षक दृष्टिकोण से मूल्यांकन आवश्यक, यानी शिक्षकों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि जब शिक्षक कक्षा में जब शिक्षण कार्य करवाता है या अपनी विषय वस्तु को पढ़ाता है या विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करता है, उस समय वह शिक्षक यह चाहता है कि भाई मेरा जितना भी दिया हुआ ज्ञान या पढ़ाया हुआ ज्ञान विद्यार्थियों तक कितना पहुंचा है, इस स्तर की जानकारी के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। अब है मूल्यांकन का महत्व। कि मूल्यांकन का क्या महत्व है? प्रदत्त ज्ञान की सीमा निर्धारण हेतु, यानी जो दिया हुआ ज्ञान है उनकी सीमा निर्धारण के लिए मूल्यांकन का महत्व है। फिर है वांछित शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी हेतु, यानी जो शैक्षिक उद्देश्य है उनकी जानकारी के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। फिर है बालक की उपलब्धियों की जानकारी हेतु, बालक ने कितनी उपलब्धियां हासिल की है, वह कितना सफल हुआ है, उसकी जानकारी हेतु मूल्यांकन का महत्व है। फिर अधिगम प्रेरणा हेतु, यानी बालक ने कितना सीखा है, उसकी प्रेरणा के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। तत्पश्चात है पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु, यानी जो पाठ्यक्रम है बालक की स्तर अनुकूल है या नहीं है, या उसकी आयु स्तर तथा मानसिकता के अनुसार है या नहीं है, इसका महत्व के कारण मूल्यांकन आवश्यक है। फिर है शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन एवं सुधार हेतु, यानी शिक्षण प्रक्रिया में ऐसी कौन कौन से परिवर्तन तथा सुधार होने चाहिए, उसके लिए मूल्यांकन का महत्व है कि भाई ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, कौन से परिवर्तन करने आवश्यक है जो विद्यार्थियों को आगे चल के कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तत्पश्चात एक कमजोर विषयों की जानकारी, यानी कौन से ऐसे विषय है जो विद्यार्थियों को हार्ड लगते हैं तथा कमजोरी महसूस करते हैं, जिनको पढ़ने में उनको कठिनाई आती है। तत्पश्चात है छात्रों के वर्गीकरण हेतु, यानी उनके स्तर के अनुसार उनका वर्गीकरण करने के लिए। तो एक बालक प्रत्येक कक्षा में बालक का मानसिक स्तर अलग अलग प्रकार का होता है, कोई निम्न बुद्धि का होता है, कोई तेज बुद्धि का होता है। तो मूल्यांकन के माध्यम से ही यह पता चलता है कि किस विद्यार्थी ने कितना सीखा है तथा किस विद्यार्थी ने कौन सी स्थिति हासिल की है। यह मूल्यांकन का महत्व है। धन्यवाद।